बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ के मेंढर में बालाकोट के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान खासी मिकदार में गोला बारूद जब्त किया गया है। द्रगलून के जंगलात से 4 ग्रेनेड पिस्तौल के 15 और AK-47 के 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शेर अली नामी गिरफ्तार मिलिटेंट की निशानदही पर यह असलहा बरामद किया गया है। जिला रियासी में मिलिटेंटों की कमीनगाह तबाह करके बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। महूर पुलिस, आर्मी, CRPF ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी है। ऑटोमेटिक राइफलें और धमाका खेज अशिया भी इस दौरान बरामद हुए। बावसूख जराए से मिली इतला के बाद यह ऑपरेशन किया गया है। अपर सेलधर और आसपास के इलाकों में मुश्तबा हरकत की इतला मिली थी। रंजाती टॉप और राउजो वाली टॉप पर मुश्तबा सरगर्मियों की इतला थी। फोर्सेस ने जंगलाती इलाके में मुहासरा करके तलाशी ली। आज सुबह दगन टॉप और मुतसल इलाकों में तलाशी के दौरान जेर जमीन कमीनगाह का पता चला। जम्मू कश्मीर में मंशियात पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए मंशियात भेज रहा है। इन बातों का इजहार DGP दिलबाग सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मासूम नौजवानों को इस बिद्दत की जानिब धकेल रहा है। सिंह ने कहा कि पुलिस पाकिस्तान की इन तमाम साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तादाद में PSA लगाए गए हैं उन लोगों के ऊपर जो नारकोटिक्स तस्करी में शामिल हैं। बहुत सारे केसेस NDPS के तहत रजिस्टर किए गए हैं। उनकी तफ्तीश भी बड़ी पहल के साथ, बड़ी तेजी के साथ की जा रही है। इसके अलावा लोगों को भी खुल के सामने आना होगा कि इस तरह की कार्रवाई कहीं अगर उनके नोटिस में आती है तो बताएं। पुलिस की तरफ से हम लोग जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है वो भी बहुत सारी जगहों पे चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस रास्ते से हटाने की, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश भी की जा रही है। और मुझे लगता है कि इस एरिया में हम लोगों को और काफ़ी सारा काम करना। हिंद पाक के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को लेकर सरहदी इलाके के लोग काफी खुश हैं। सरहदों पर मुसलसल गोलाबारी की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई थी। किसान खेतों पर नहीं जा सकते थे। स्कूली बच्चे डर और खौफ के साए में दिन भर रहते थे। लोगों की मांग है कि दोनों ममालिक इस पर मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाए ताकि सरहदी इलाकों के लोग भी अमन व अमान से जिंदगी गुजार सके। शुक्रगुजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इमरान खान साहब का कि आगे ये आपस में इत्तेफाक कर लें और आगे चलें, क्योंकि ख़ासकर जो बॉर्डर के रहने वाले हैं ये हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी जाती है। जब से कल हमने ये सुना कई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, बड़े खुशी की लहर पैदा हो गई कि दो जो मुल्क हैं ये आपस में इत्तेफाक कर रहे हैं। बहुत परेशानी होती थी, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ना कॉलेज, कोई गोलेबारी का कोई टाइम नहीं थी, कभी भी स्टार्ट हो जाती थी। और ना हमें यहाँ इतने बैंकर से छुपने के लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पहले गोलाबारी होती थी और उसमें हमारे बच्चे भी डर जाते थे, हम खुद बाहर निकल से डरते थे। क्या आज अच्छा ही ऐसा हुआ कि भाई ये दोनों मुल्कों ने फैसला कर लिया है कि भाई हम मुतमीन हुए, आगे के लिए गोलाबारी नहीं है। बात पे तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो गोलाबारी होती तो सब लोग परेशान होते थे जी। तो इस वजह से कि जब हम पता चला कि गोलाबारी बंद होगी तो हम इस बात में बहुत खुश हुए। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज के लोगों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की पासदारी करने के फैसले का खैर मकदम किया है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक के इस फैसले से सरहदी इलाकों के लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इस बीच इलाके में दौरान शब से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी था। कि हम उनका बहुत शुक्रगुजार है। जो हम भी बॉर्डर के जो लोग हैं हम अपनी ज़िंदगी चैन से गुजारेंगे, क्योंकि आपस में मिलजुल कर रहने से हमारी ज़िंदगी बहुत हो जाएगी। हमारी बेरोज़गारी भी इससे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम कहीं कारोबार करते हैं शेलिंग से। हमारे नौजवान भी हम इधर हमारे मर गए, स्कूल स्टूडेंट थे वो हमारे 2003-4 में गुजर गए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने जो मुआहदा किया है कि शेलिंग के बारे में, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस सिलसिले में जो हमारे कानून में ये आवाज़ आ गई कि इन्होंने ये कदम उठाया कि सीज़ फायर का, इससे बहुत अच्छा है कि जैसे हम बांडीपोरा के साइड से बिजनेस वाले आ गए थे यहाँ गुरेज में, बॉर्डर एरिया में, हमारी को बहुत दिक्कत होती थी कि यूँ ही सुन रहे थे कि शेलिंग होने वाली। LOC पर जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करने के लिए हिंद पाक के बीच हुए इत्तेफाक से सरहदी इलाकों के मुकीन खुश है। पुंछ के करमारा, खारी, देगवार,
गोलपुर, कस्बा, केरनी, शाहपुर और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से आए दिन गोलाबारी का मसला रहता था। इन इलाकों के लोगों ने अब उम्मीद जाहिर की है कि उनके बच्चे अब सुकून से स्कूल जा सकेंगे। हिंद पाक के बीच सरहदी उमूर के मामलात में ताज़ा पेशरफ्त के बाद जिला कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर में रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो अरसे से गोलाबारी के खौफ में जी रहे थे। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि नए समझौते को बरकरार रखा जाएगा। जम्मू खित्ते में आजकल दिन के दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दर्जे हरारत में गैर मुतवक्का इजाफा इस साल मौसम सरमा के दौरान हुई कम बारिश के सबब है। पेश है मनोज कौल की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इन दिनों दिन के दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। यूटी के सरमाई राजधानी जम्मू में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही जम्मू शहर में लोगों ने गर्म मलबूसात तर्क करने शुरू कर दिए हैं। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर लोग आइसक्रीम पार्लर्स और ठंडी मशरूबात की दुकानों का रुख कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार जम्मू में लगभग 2 हफ्ते पहले ही गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। अवाम का मानना है कि आलमी सतह पर हो रही माहौलियाती तब्दीली की वजह से ऐसा हो रहा है। लोगों ने यह खदशा जाहिर किया है कि अगर मौसमी हालात ऐसे ही रहे तो मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत में गैर मुतवक्का इजाफा देखने को मिलेगा। आज गर्मी इतनी पड़ रही है जितनी अप्रैल मई में होती थी, आज इतनी गर्मी पड़ रही है, तो हम जूस और ठंडा वगैरह पी के दिन को गर्मी की राहत ले रहे हैं। तो ये पोल्यूशन की वजह से और ये एनवायरनमेंट की वजह से ये गर्मी इतनी बढ़ रही है और बहुत मुश्किल है कि आगे आने वाला जो माहौल है, मौसम है, तो ज़्यादा ही गर्मी होगी। इस बार गर्मी जल्दी कुछ आ गई है, उसकी राहत पाने के लिए बात तो गन्ने का जूस और शिकंजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा राहत ठंड मिल जाए थोड़ी इसमें। इस बार मौसम जल्दी चेंज हो गया ऐसा थोड़ा। जो गर्मी इस साल पहली बार मैंने देखा है, इतने पहले गर्मी पड़ी है। इससे पहले इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के टाइम में इतनी गर्मी नहीं पड़ते थे। तो ये जो है अभी मसला ये है कि चेंज हो रहा है अभी। एक तरफ दर्जा हरारत में इजाफे से आम लोग फिक्रमंद हैं, वहीं आइसक्रीम और ठंडी मशरूबात का कारोबार करने वाले अफराद के लिए ये कारोबारी नुक्ते नज़र से काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जैसे जो अप्रैल की गर्मी होती है जो आज फरवरी में देखने को मिल रही है, और आज सबसे ज़्यादा रश पड़ रहा है आइसक्रीम का, और सुबह से ही बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये गर्मी की वजह से जो लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स हैं हमारे पास। साथ में फ्रूट क्रीम भी आया जिसका लोग मज़ा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि कम बारिश का होना दर्जा हरारत में इजाफे की वजह है। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि इस बार जम्मू खित्ते में मामूल से कम बारिश हुई है। इनका कहना है कि 1 जनवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक जम्मू खित्ते में 40 से 60% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। ताजरों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन जीएसटी के अमल को आसान बनाने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जीएसटी लागू होने के बाद इसमें कई ऐसी तरामीम की गई है जिसकी वजह से ताजरों को रिटर्न भरने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इस अमल को जल्द अज जल्द आसान बनाया जाए। आपके माध्यम से सरकार में बैठे अधिकारियों को और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग कहीं पे भी सड़कों पे नहीं आना चाहता, बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि कोरोना काल से हमारा आगे ही बहुत नुकसान हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले, और जो रिलीफ हमने उनसे कोई रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे, हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो भी, ताकि हमारे व्यापारी जो है वो ईज ऑफ डूइंग से बिजनेस कर सके, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। हम सिर्फ जीएसटी सरलीकरण की बात। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब के बाद खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। शिरकत करने वाली तमाम रियासतों और यूटीज के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। गुलमर्ग में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने उस वक्त के हालात का जायजा लिया।
मैं तो इतना ही कहूँगी कि यहाँ पे खेलो इंडिया हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमें जम्मू एंड कश्मीर वालों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं, ऑलरेडी मतलब बहुत पहले से स्कीइंग कर रही हूँ, बट मेरा आज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन है यहाँ पे और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब मैं पार्टिसिपेट करूँ और मैं कुछ मतलब मेडल वगैरह ले लूँ। जी काफ़ी अच्छा लगा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है खेलो इंडिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों की हौसला अफजाई हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ताकि जो यहाँ के प्लेटफॉर्म में यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उनको भी काफ़ी मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, स्पेशली हमारे लद्दाख के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है। अभी तक इनको इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो आगे इंशाल्लाह खेलेंगे, इंटरनेशनल के लेवल पे भी खेलेंगे। खेलो इंडिया सेकंड का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे खिलाड़ियों में जो मुल्क भर के खिलाड़ी आए हैं, 27 रियासतों के जो खिलाड़ी आए हैं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज से खिलाड़ी जो है, कितना जोश खरोश नजर आ रहा है। यहाँ पे खिलाड़ी जो है वो खुश हैं और जश्न मना रहे हैं और इस तरह स्टेज के जरिए से यहाँ पे वो इस खेलो इंडिया में यहाँ पे शमूलियत के लिए आए हैं। किस तरह ये खुश हैं इन बर्फ की हसीन वादियों में। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर अपने खिताब में कहा है कि यहाँ पे आप इन खेलों को यहाँ पे आप निसाब में शामिल किया जाएगा और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों को इन खेलों में हिस्सा लेने के बाद काफ़ी फायदा मिलेगा एकेडमिक में। और ख़ास तौर पर यहाँ पे गुलमर्ग को उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पे दुनिया भर की खेल कूद के मुकाबले होंगे। फिरोज वानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। भद्रवाह में कोरोना से मुतासिर हुई सयाहत की सनत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हुकाम शद्दोमद से काम कर रहे हैं। इंतजामिया ने मार्च के पहले हफ्ते से सयाहत को दोबारा बहाल करने का फैसला किया है। महकमे R&B ने एक डेडलाइन तय करके इंटरस्टेट भद्रवाह चंबा रोड पर बर्फ हटाने के काम को तेज कर दिया है। सयाहती सरगर्मियों की मौतली की वजह से सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद पहले ही नुकसान से दो चार हैं। उन्होंने इंटरस्टेट हाईवे को जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस बार उन्होंने उठाया, क्योंकि पहले जो है जो टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको जो है रिवाइव करने के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ उठाया। ऑपरेशन शुरू की है, अभी 32 किलोमीटर में मशीन पहुँची है, तो एक हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा इसका रेस्ट्रेशन स्नो का वर्क। तो मार्च में ये कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव ने मुतल्लिका जिले अफसरान के हमरा मीना मर्ग में जोजला टनल के कामों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियर से काम की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। डीसी करगिल ने मीना मर्ग चौकी पर वाक़े कोविड टेस्टिंग लैब का भी दौरा किया और CMO को हिदायत दी कि वो मीना मर्ग चेक पॉइंट पर मुसाफिरों के लिए जांच का ज़रूरी इंतजाम करे। उन्होंने डाक बंगले में अवामी इजलास भी मुनक़िद किया। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने DC से मुलाकात की। फारूक अहमद सदर टीचर्स फोरम द्रास ने असातिज़ा के देरीना मुतालबात से मुतल्लिक़ मेमोरेंडम पेश किया। DC ने करगिल मेमोरियल का भी दौरा किया और शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।